नमस्कार दोस्तों, आज हम टाटा समूह के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा समूह की स्थापना 1868 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। अभी इसका मार्केट कैप जो है 30 लाख करोड़ से ज़्यादा है और ये टाटा समूह 10 सेक्टरों में काम कर रही है। 10 अलग अलग सेक्टरों में काम कर रही है। इसकी टोटल लिस्टेड कंपनियां जो है 29 है और टोटल कंपनी की बात करें, टोटल कंपनी लगभग 100 प्लस है। और इसका वर्तमान समय में टाटा ग्रुप का चेयरमैन जो है टाटा सन्स है और टाटा सन्स का नेतृत्व नटराजन चंद्रशेखरन कर रही है, क्योंकि टाटा ग्रुप का संचालन जो है टाटा सन्स के द्वारा होता है और टाटा सन्स का चेयरमैन अभी नटराजन चंद्रशेखरन है। टाटा सन्स का 66% जो है टाटा ट्रस्ट को जाता है, टाटा ट्रस्ट के पास जाता है और 44% में टाटा ग्रुप अपने ग्रुप को संचालित करती है। तो टाटा ग्रुप का हम लिस्टेड कंपनी जो 29 है इस पे हम बात करते हैं। इसमें बड़ी कंपनियां जो है, बड़ी कंपनियों में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिनकी शेयर प्राइस 3035 रुपया पे अभी चल रही है। टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, टाटा पावर है, टाइटन कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ट्रेंट है, वोल्टास है, टाटा केमिकल है, टाटा कम्युनिकेशंस है, इंडियन होटल्स कंपनी है, टाटा एलेक्सी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, नेल्को है, रोलिस इंडिया है, टाटा टेक्नोलॉजी है, तेजस नेटवर्क है, टाटा टेली सर्विस है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है। जो ये कंपनी विलय हो गई है, वर्तमान समय में ये विलय हो गई है। विलय का मतलब है कि या तो उसको बेच दी है या बंद कर दी है। टाटा मेटा लिंक ये भी विलय हो गई है। बेनार्स होटल है, आर्टिसन इंजीनियरिंग है, TRF है, ओरिएंटल होटल है, टाटा मोटर्स DVR है, टाटा कॉफ़ी है, ये भी विलय हो गई है। टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया ये भी विलय हो गई है। टायो रोल्स है, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज HD है। लगभग 29 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें 3-4 कंपनियां अभी विलय हो गई है, बंद हो गई है। तो हम इस पूरी कंपनियों का नाम बताने का मकसद ये हुआ कि ये कंपनियां 10 क्षेत्रों में काम करती है। टोटल 29 लिस्टेड कंपनियां हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जो टॉप पे है, अधिक परफॉर्मेंस कर पाई है, जिसमें TCS है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है, ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो ये कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और टाटा मोटर्स है। तो कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस देखेंगे तो अभी टाटा कम्युनिकेशंस है, जो सूचना को यहाँ से वहाँ एक दूसरे जगह से ट्रांसफ़र करती है, 1640 रुपया शेयर प्राइस चल रही है। टाटा एलेक्सी है, जिसका 5684 रुपया शेयर प्राइस चल रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। टाटा समूह में कुछ ऐसे समूह भी है, टाटा कंपनी भी है जो फंड को इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगह पे, जिसका शेयर प्राइस 6881 रुपया चल रहा है। हमें ये देखना है कि ये टाटा ग्रुप जो है अपने किन किन क्षेत्रों में काम अच्छा की है। टाटा ग्रुप वैसे तो सभी क्षेत्रों में काम अच्छा करती है, तो इनका अभी भारत का जो मुख्य लक्ष्य है ग्रो करने के लिए, तो क्या उस क्षेत्र में इनका कौन कौन कंपनी आती है उसको देखेंगे। अभी इंडिया जो है टूरिज़्म पे अधिक बल दे रही है, इसको बढ़ावा दे रही है। अगर इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगी तो होटल जो है, होटल सब वो सब का डिमांड बढ़ेगा, वो सब की प्राइस
बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका होटल बैनर्स होटल है, एक इसका ताज होटल है, ओरिएंटल होटल है, देखिए ओरिएंटल होटल और बेनारस होटल। एयर इंडिया जो है, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, एयर इंडिया टाटा ग्रुप का ही कंपनी है, एयर इंडिया जो कि अभी लिस्टेड नहीं है। तो इन सब कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ने का बहुत चांस है, क्योंकि जैसे टूरिज़्म बढ़ेगी, आदमी सब बाहर से आदमी सब आएंगे रहने के लिए, खाने पीने के लिए होटल बुक ज़रूर करेंगे, होटलों की संख्या बढ़ेगी, तो इन सब की कमाई बढ़ने वाली है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जैसे कि TCS टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी काम इसका विकास होने की बहुत अधिक संभावना है। टाटा पावर जिसका शेयर प्राइस 387 रुपया पर चल रहा है, ये कंपनियां भी आने वाले समय में ग्रो करने की संभावना, क्योंकि टाटा पावर टेक्नोलॉजी जो है ये सोलर ऊर्जा पैनल पे काम कर रही है, जो आगे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी पर भारत भी बहुत जोर दे रही है, और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर बहुत अधिक हद तक उसमें योगदान दे रही है और उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। टाइटन कंपनी है, तो जो आप जानते हैं कि हमारे देश के महान इन्वेस्टर जिनका नाम राकेश झुनझुनवाला है, जो वर्तमान समय में टाइटन कंपनी में बड़ी होल्डिंग, उसका शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्डिंग है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है टाइटन कंपनी से रुपया कमाए हैं, क्योंकि टाइटन कंपनी में वो उसका शेयर लगभग बहुत ज़्यादा होल्डिंग था, हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा राकेश झुनझुनवाला का था। तो आप देखिए राकेश झुनझुनवाला का जैसे टाइटन कंपनी को लेकर वो बहुत चर्चित में रहे थे, क्योंकि उससे बहुत रुपया कमाए थे, अभी भी उसमें होल्डिंग है और टाइटन कंपनी को लेकर वो अभी भी बुलिश है। हम देखें तो कोई भी जैसे राकेश झुनझुनवाला को लेते हैं और विजय खेड़िया को लेते हैं, तो ये सब मात्र 2-3 कंपनी इसके जीवन में ऐसे आए जो उसका लाइफ चेंज कर दिया। क्योंकि आप 10 को 15 को कंपनी चूज करते हैं, तो ये नहीं कि 10 को और 15 कंपनियां आपकी इच्छा अनुसार आप जो रिटर्न चाहते हैं वैसा दे। तो उसमें से 10-15 में से 2-3 कंपनियां ऐसे हो जाएंगी, अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं तो 2-3 कंपनियां ऐसा मिल जाएगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती, इतना रिटर्न देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में 10, क्योंकि एक कंपनी पे आप पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते, आप एक पोर्टफोलियो बनाए, उसमें 10 कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, और वो 10 कंपनी अलग अलग क्षेत्रों से होनी चाहिए, या एक क्षेत्र से भी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी का वित्तीय स्थिति देखिए कैसा है, फ्यूचर का भविष्य क्या है। आप इंडिया का ग्रोथ रेट देखिए कि इंडिया किस तरफ ग्रोथ कर रही है ज़्यादा, आने वाले समय में किस किस चीज़ों की संभावना बढ़ने वाली है। जैसे कि आने वाले समय में AI का संभावना बढ़ने वाली है, तो AI से थ्रू जितने भी कंपनियां हैं, कंप्यूटर जैसे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्षेत्र काम कर रही कंपनी है, तो उस सब कंपनियों का संभावना बढ़ने वाली है। ये नहीं कहते हैं कि सभी कंपनियां बढ़ेगी, वो क्षेत्र में जो कंपनियां अच्छी कर रही है, जिसका फाइनेंशियल मजबूत है, जो खूब मेहनत कर रही हैं, रणनीति अच्छी है, तो वो सब कंपनियां बढ़ने की चांस है। और टूरिज़्म बढ़ने के लिए जो सब होटल सब है, होटल सब बढ़ेगी। एयर इंडिया में जो कंपनियां है काम कर रही है, एयर इंडिया को जैसे कि टाटा अडानी समूह एयर इंडिया पे काम कर रही है, तो उनका नेटवर्क आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और मैन्युफैक्चरिंग में रोड हो गया, क्योंकि रोड भी तो होना चाहिए मजबूत, गांव-गांव तक, शहर तक आप जोड़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। विकास को इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऊपर उठाता है। कोई भी सामान का लेन देन, प्रोडक्ट का एक दूसरे जगह से आदान प्रदान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एयर स्पेस से हो या ज़मीनी रूप पे हो, तो दोनों मजबूत होना ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों में हमारे देश, हमारे भारत अभी विकसित करने की ज़रूरत है। सबसे खास बात है टेक्नोलॉजी पे, जे कि चिप्स वगैरह सब जो है अभी चाइना से, अलग अलग कंट्रियों से मंगाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा भारत अभी पीछे है, और इस पर लेकिन ज़ोर से काम कर रही है।
भारत सरकार ने इसमें बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्ट कर रखी है। आने वाले 3 से 4 साल में इस क्षेत्र में भी हम लोग आगे निकलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमारे देश में कुछ ही ऐसे बिजनेसमैन है, जैसे कि टाटा समूह को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, आदित्य बिरला समूह को ले लीजिए। आप देखेंगे तो 10-15 ऐसे समूह है जो हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चलाती है। लगभग इन 10-15 समूह को मिलाकर ही लगभग 1200-1300 कंपनियां हो जाएगी इन लोगों के पास ही। तो मेजॉरिटी में देखा जाए तो इन 10 बिजनेसमैन ही हमारे 70% इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। हम लोग अगर इस 10 बिजनेसमैन के बारे में अच्छे से जान ले, इसके कंपनियों के बारे में एनालिसिस कर ले, और ये क्योंकि इन लोगों के पास पैसा अधिक है, पैसा जिसके पास अधिक रहेगा नया सेक्टर वही आगे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे कि टूरिज़्म पे जो है टाटा समूह भी काम कर रहे हैं और रिलायंस भी काम करने वाली है आगे आने वाले समय में, और ये जो है अडानी समूह ये भी उस पर जोर दे रही है। टेक्नोलॉजी पे अडानी समूह तो चिप्स बनाने वाली कंपनियां बहुत जगह गुजरात में स्थापित भी कर दी है जामनगर में। तो इनके पास रुपया है, पूंजी है, और जो क्षेत्र आगे बढ़ने वाली है आने वाले समय में, तो ये लोग उनमें अधिकांश भागीदार लेने वाली है। तो इन सारे व्यापारियों को, इन सारे बिजनेसमैन को, कंपनियों को, रणनीतियों को अगर आप समझते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तो आप अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसे 10 समूहों के बारे में पढ़िए और उनमें से 10 से 15 कंपनियों को एक पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको इनमें से किसी कंपनी के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर इन कंपनियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जितना हो सके हम पूरी अपनी मेहनत करके इन सारी कंपनियों, जिस कंपनी के बारे में बोलेंगे उनके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, उनका मैनेजमेंट टीम कैसा है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सेलिंग कैसी है, तो सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप जिस कंपनी के बारे में चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप नहीं तो खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा। आजकल रिसर्च करने के लिए AI टूल्स है, ChatGPT है, जेमिनी है, गूगल है, गूगल भी AI का उपयोग करती है। तो आप कहीं से भी किसी चीज़ के बारे में आप अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद ही कुछ इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। वैसे सिर्फ देख के इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कब उनका शेयर प्राइस गिर जाती है, उन पे कब क्या आरोप लग जाती है, कब वो गलत काम करती है, तो ये सब आप लोग जब तक रिसर्च नहीं करेंगे उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। हाल ही में आप जानते होंगे 2023 में अडानी समूह कितनी अच्छी कंपनी थी, पूरा एकदम ग्रो कर रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग के जब रिपोर्ट आया तो 60% शेयर उसका गिर गया। तो जो लोग टॉप पे खरीदे होंगे उसका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए आप कोई भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड को देखिए, तब उनमें इन्वेस्ट। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।